आज पूरे बिहार राज्य के जितने भी सिविल कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सब डिविजनल कोर्ट हो, उनके जो कर्मचारी हैं टॉप टू बॉटम जो है वो जा रहे हैं स्ट्राइक पर 16 तारीख से। जजेस काम कैसे करेंगे? उनके सामने फाइल कौन लाएगा? हम लोग अपना फाइल अगर हम लोग बेल लगाएंगे तो जज साहब सुनवाई किससे करेंगे? किसको लिखवाएंगे? मतलब सिस्टम जो है ठप हो जाएगा। 4 मांग है, कम से कम 2 मांग के प्रति वो कुछ आश्वासन दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई जिले के जिला विधिक संघ कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं जमुई जिला विधिक संघ के महासचिव एडवोकेट अमित कुमार। हालांकि एक मामला उभरकर सामने आ रहा है कि 16 जनवरी से कोर्ट के कर्मचारी वो अपनी मांगों को लेकर धरना पर जाने वाले हैं। उसी विषय पर आज मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ कि सर क्या मामला है और किस विषय को लेकर और किन मांगों को लेकर यह जो कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन होने वाला है आएंगे, उन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे और क्या मांगे हैं ये एक बार देखिए। ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। आज पूरे बिहार राज्य के जितने भी सिविल कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सब डिविजनल कोर्ट हो, उनके जो कर्मचारी हैं टॉप टू बॉटम जो है वो जा रहे हैं स्ट्राइक पर 16 तारीख से। ऐसी स्थिति में कोर्ट में कोई भी न्यायिक या अर्धन्यायिक कार्य या प्रशासनिक कार्य होना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इसका सीधा असर जो है लिटिगेंट को पड़ेगा, मुवक्किल को पड़ेगा। निर्दोष लोग जो जेल में हैं वो छूट नहीं पाएंगे। और जहाँ तक उनके स्ट्राइक की बात है तो देखिए, हड़ताल जो है उसे संवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत किसी को भी हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, परंतु अपनी मांगों को मनवाने के लिए वैधानिक अधिकार सबके पास। जहाँ तक जानकारी मिली है कि पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति एहसानुल्लाह साहब ने माना था कि नहीं, जो कोर्ट के कर्मचारी हैं उनको कार्यपालिका के कर्मचारी से कम वेतनमान मिल रहा है, जो सामान्य मिलना चाहिए। कहने का मतलब है समान कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन ये विसंगति है बिहार में। बिहार में अगर आप एग्जीक्यूटिव बॉडी में जाएंगे तो जो क्लर्क वहाँ काम कर रहे हैं उनका जो वेतनमान है और जो यहाँ क्लर्क काम कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की अपनी लड़ाई समझिए या वर्तमान सरकार की उदासीनता समझिए, जिसके कारण जो है सामान्य वेतन लागू नहीं हो पा रहा। ये लोग समय समय पर मांग भी किए थे और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी एक शताब्दी समारोह या जजेज के प्रोग्राम में इस बात को स्वीकार किया था कि हमसे जहां तक होगा मैं न्यायपालिका के सुचारू संचालन के लिए, यहाँ के कर्मचारी जज के लिए जो भी सही मांग होगी वो मैं लागू करूँगा। क्या मुख्य मांग क्या है इन लोगों का? इन लोगों की मुख्य मांग ये है कि वेतनमान की विसंगति को दूर किया जाए। इनकी मांग है कि 5 साल में जो इन लोगों को प्रमोशन का जो है, जो सेठी कमीशन ने कहा भी था कि होना चाहिए, वो प्रमोशन दिया जाए। इनकी मांग ये है कि अगर असामयिक मृत्यु हो जाए किसी की कर्मचारी की तो उनके जो डिपेंडेंट है उनको जो है अनुकंपा पे नौकरी मिले। और दूसरा इन लोगों का है, केडर को लेकर भी मांग कर रहे हैं कि कर्मचारी मान लीजिए वो C ग्रेड है तो ज़िंदगी भर वो C ग्रेड ही रह जाता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में आप देखेंगे कि हल्का में ले लीजिए, कोई कर्मचारी है वो CO बन के रिटायर कर जाता है, लेकिन ये लोग बहुत होता है तो अनुसेवक मतलब चपरासी से पेशकार बन के रिटायर कर जाते हैं। तो बहुत हद तक इन लोगों की मांग जायज़ है और हड़ताल होने जा रही है ये। और किन चीज़ों पर असर पड़ेगा जो ये कर्मचारियों का हड़ताल है? क्या लगता है मुख्य किन चीज़ों पर ये असर डालेगा? देखिए, ये तो पूरे जुडिशियल सिस्टम को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देगा। ये लोग 15 तारीख को यानी कल जो है सभी कार्यालय के, सभी कोर्ट के, सभी ऑफिस की चाबियां हमारे विद्वान जिला सत्र न्यायाधीश को ये लोग सुपुर्द कर देंगे। उसके बाद स्थिति ये होगी कि जजेस काम कैसे करेंगे? उनके सामने फाइल कौन लाएगा? हम लोग अपना फाइल अगर हम लोग बेल लगाएंगे तो जज साहब सुनवाई किससे करेंगे? किसको लिखवाएंगे? मतलब सिस्टम जो है ठप हो जाएगा और अंतोगत्वा इसका जो शिकार होगा वो शिकार होगा आम जनता, मुवक्किल जो न्याय की गुहार लगाते हैं, यहाँ पर सीधा प्रभाव उनको पड़ेगा। हम वकील हैं, हम आज बेल नहीं कराएंगे,
अगले सप्ताह कराएंगे, हमारी तो फीस आ जाएगी। जज साहब को भी मिल ही जाएगी अब उनके कार्य दिवस के अनुसार सैलरी। लेकिन जो निर्दोष लोग जेल में रहेंगे, जो न्याय अभी जैसे मान लीजिए किसी का मकान टूट रहा है, उसको इंजेक्शन चाहिए, अब यहाँ पर कर्मचारी रहेंगे नहीं, सुनवाई हो ही नहीं सकती है। तो मकान जब उसका टूट जाएगा उसके बाद कोई भी आदेश हो तो उसकी भावना जो जुड़ी हुई है उसको कौन रिस्टोर कर सकता है। और बहुत गंभीर विषय है, बिहार सरकार को इस पर अमल करना चाहिए और कम से कम हड़ताल ना हो उस पर तो बहुत अच्छी पहल करनी चाहिए। 4 मांग है, कम से कम 2 मांग के प्रति वो कुछ आश्वासन दे, परंतु पता नहीं किस धुन में है, किस सोच में है। बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या भी नहीं होगी, 20-25 हज़ार होगी, लेकिन अफसोसजनक है। तो देखा आपने कि किस तरह से महासचिव एडवोकेट अमित शर्मा ने साफ तौर पर बताया कि कुल 4 मांगों को लेकर है, जिसमें कि मुख्य मांग जो है वो अनुदान है, भुगतान है और साथ ही साथ अनुकंपा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कर्मचारी 16 जनवरी से जो विधिक संघ के कर्मचारी हैं वो अपना चाबी ताला सुपुर्द कर देंगे यहाँ के जजों को। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी जो खामियां भुगतनी पड़ेगी वो यहाँ के और या फिर पूरे बिहार के जनता को और उनके वकील को, और साथ ही साथ जिनका बेल लगा होता है, साथ ही साथ बता दें कि जो कैदी होते हैं उन पर कितना बुरा असर पड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जिस तरह से बताया कि बिहार सरकार को भी इस पर कहीं ना कहीं नज़र डालनी चाहिए और इस तरह की जो मांगे हैं उनमें से मिनिमम 50% मतलब 2 मांगों को कम से कम पूरा करना चाहिए। और साथ ही जो इन्होंने बताया कि कई ऐसे जुडिशल में हैं जो चपरासी सिगरेट से आते हैं, वो चपरासी बनकर ही रह जाते हैं। बाकी अन्य जो क्लर्क हैं जैसे या कर्मचारी हैं अन्य विभागों में, वो कहीं ना कहीं अगले पोस्ट तक भी पहुंच पाते हैं। लेकिन एक ऐसा यही विभाग है जो विधिक संघ का विभाग है जिसमें सिर्फ कर्मचारी ही रहते हैं, सिविल कोर्ट, उसमें कर्मचारी चपरासी ही रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा को लेकर जिस तरह से कर्मचारियों का 16 जनवरी से अब धरना प्रदर्शन होने वाला है, स्ट्राइक होने वाला है, वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के राज्यों में इसकी असर देखने को मिलेगी। और किन किन चीज़ों पर असर पड़ेगी, जैसा कि अमित शर्मा ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से धरातल पर उतरने वाले हैं और किन किन चीज़ों पर, किन किन लोगों पर यह बड़ा संकट होने वाला है। तो देखा आपने कि विधिक संघ के कर्मचारी द्वारा जिस तरह से हड़ताल का आयोजन करने वाले हैं और जिस तरह से 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर बहुत बड़ा घमासान मच रहा है। और उस पर अब क्या कुछ सरकार निर्णय लेती है, क्या कुछ जजेस निर्णय लेंगे, वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। हमारे साथ है जिला विधिक संघ के महासचिव अमित कुमार सिंह। मैं हूँ स्टार टीवी बिहार से हेमंत। जय हिंद।